गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8th क्लास आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल की उत्पत्ति या उत्पादन। तो इसके अंतर्गत आपने बुक वर्क कर लिया है। आइए आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, यदि है ना, मैंने पढ़ाया तो आपको पूरा अच्छे से चैप्टर, तो आपको बुक वर्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और साथ में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए देखें, दे रखा है नेम द स्टेपल फूड। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप, नेम द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी जो नॉर्थ इंडिया है ना, वहाँ पर जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, दे रखा है वेट, वेट माने गेहूँ होता है, आप जानते हैं। तो आप जानते हैं उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है। तो गेहूँ ऐसे ही थोड़ी ना खाया जाता है, गेहूँ किसके रूप में खाया जाता है, गेहूँ को पीसा जाता है और उसकी रोटियां बनाकर खाई जाती हैं। यानी वेट इज़ द टाइप्स ऑफ चपातीज़। देखो, वेट इन द टाइप्स ऑफ चपातीज़, यानी गेहूँ है वहाँ का, यहाँ का मुख्य भोजन नॉर्थ इंडिया का, लेकिन किसके रूप में खाते हैं, इन द टाइप्स ऑफ चपातीज़, यानी रोटी के रूप में और विद सब्ज़ी, सब्जी के साथ रोटी के, है ना, रूप में खाया जाता है क्या, गेहूँ। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद देखो, सेकंड है आपका, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ यूज्ड इन कैनाल इरिगेटेड एरियाज़, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर कैनाल यानी नहरें होती हैं, तो वहाँ पर इरिगेशन यानी सिंचाई का कौन सा मेथड, विच मेथड यानी कौन सा तरीका आप यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्रेडिशनल मेथड आपको बताए थे, आपने पढ़ा है चैप्टर अच्छे से। तो इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये ऐसे स्थानों पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर नहरें होती हैं, है ना, नदियाँ होते हैं, तालाब होते हैं। तो देखो, मोट, एक तो मोट होता है, एक चैन पंप होता है, एक ढेकली होता है, मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे से, वो वीडियो आप देख लेना जिसमें ये पढ़ाया हो, और एक रहट होता है। तो ये चारों किन के नाम हैं, उन मेथड्स के नाम हैं जो इरिगेशन के होते हैं, कहाँ पर, इरिगेटेड, कैनल इरिगेटेड एरियाज़, यानी ऐसे स्थानों पर जहाँ पर नहर होती हैं, ठीक है ना। आगे देखो, नंबर थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द वेरियस मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। लिस्ट माने लिस्ट बनाओ या लिखो, वेरियस मेथड्स माने जो बहुत सारे तरीके हैं, सोइंग सीड्स माने बीजों को बोने के। तो बीज बोने के जो तरीके हैं मैंने आपको बताए थे, आइए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो, बीजों को दो तरीके से बोया जाता है, एक तो मैनुअली माने हाथ से बोया जाता है, दूसरा बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल। यानी सीड ड्रिल क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा आप क्या बोते हैं, बीजों को बोते हैं। बात क्लियर है। तो यानी हाथ से बो सकते हो या सीड ड्रिल नाम की मशीन से बो सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं किसके, बीज बोने के। आइए नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या होता है, यानी हरी खाद क्या होती है। तो हरी खाद क्या होती है मैंने आपको बताया था। आइए देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर ये लिखा हुआ है, ग्रीन मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो हरी खाद होती है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, यानी जो जीवों से मिलकर बनता है। इसमें कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं होता जो कैसा हो, केमिकल हो, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं होता। ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जीवों से मिलकर बनता है। जीवों का मतलब या तो जंतुओं से या पेड़ पौधों से। तो देखो लिखा हुआ है, ग्रीन मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, यानी जो प्लांट होते हैं उनके जो वेस्ट पदार्थ हैं, एनिमल्स जो हैं उनका जो वेस्ट पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो इन सब के डिकम्पोजिशन यानी सड़ने गलने से बनता है कौन, हरी खाद बनती है ना। तो ये क्या है देखेंगे आप। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स यानी क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक आपको पता है केमिकल से बनते हैं ये तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस। देखो, ग्रीन मैन्यूर तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्या हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, यानी रसायन से मिलकर बनते हैं पदार्थ। विच आर रिच, जो कैसे हैं, धनी हैं, है ना, इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, यानी इसमें विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है ना। तो उन केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर फर्टिलाइजर्स बनते हैं, ऐसे केमिकल्स जो जिनमें न्यूट्रिएंट्स विशेष प्रकार के पाए जाते हैं जो फसल के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फसल के लिए जो हानिकारक होते हैं उनका प्रयोग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका मतलब है ये फसल के लिए लाभदायक होते हैं,
ठीक है, यहाँ तक देख लेंगे आप।